कि इतना तो गली का कुत्ता भी परेशान नहीं था जितने अवध ओझा परेशान है। मैं तो ये मानता हूँ अवध ओझा सर जो है वो लोगों की लाशों पे से, स्टूडेंट्स की लाशों पे से जाके उन्होंने पार्टी हासिल करी है। जामा भी ना पहनते, कच्चे में आते, कच्चे में दलित एक तरफ से। इंसानों की नियत गंदी हो तो कुछ भी कर सकता है, अब उनकी नियत गंदी है तो हम नहीं बोल सकते ना। अवध ओझा के कोचिंग से कोई IAS IPS निकले ना निकले, कलेक्टर निकले ना निकले, उनकी आंखों में से बिजली जरूर निकलेगी। आप रील्स में देखना दिल्ली में क्या हुआ, करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और अवध ओझा जी आपको भी केजरीवाल के साथ जेल में जाना पड़ेगा। तो इन बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे मैं करूंगा। नाम क्या है? आकाश कुमार। अवध ओझा जी का नाम सुना होगा? हाँ, बहुत सुना है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी में उन्होंने छलांग मार दी है, कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? हाँ, बहुत बड़ा। पहले आम आदमी पार्टी ने 400 करोड़ रुपए का घोटाला करा था एक्साइज ड्यूटी में, अब 400 की जगह 4000 करोड़ रुपए का घोटाला होने वाला है। रास्ते ब्लॉक मत कीजिए। हो सकता है कि 4000 करोड़ का भी नहीं, 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अवध ओझा आए हैं राजनीति में, इससे ये तो साफ दिखता है कि इतना तो गली का कुत्ता भी परेशान नहीं था जितने अवध ओझा परेशान है। क्योंकि गली का कुत्ता भी अगर एक घर जाता है रोटी मांगता है, दूसरा घर जाता है रोटी मांगता है तो रोटी दे देते हैं। अवध ओझा पहले बीजेपी में जाना चाहते थे, भगवा गमछा पहन लिया, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें लात मार के भगा दिया। फिर उसके बाद कांग्रेस में जाना चाहते थे, इन्होंने हरा गमछा पहन लिया, कर लिया इन्होंने धर्म परिवर्तन। फिर उसके धर्म परिवर्तन कैसे कर लिया भाई? समझो यार, बातों बातों में गमछों में ही तो धर्म परिवर्तन कर लिया, गमछों में। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी में जब जा रहे थे तो उन्होंने हरा गमछों को भी छोड़ दिया, फिर उन्होंने कम्युनिस्ट कलर का गमछा पहन लिया। तो ये आइडियोलॉजी साफ दिखाता है शिक्षा में एक सुनामी आएगी। पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में क्रांति थी, अब सुनामी आएगी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे जो कि थोड़ी सी बारिश के पानी में बेसमेंट में पानी भर गया था, तब तो अवध ओझा सर का मुंह खुला नहीं था। अब राजनीति में आना चाहते तो सब कुछ करना चाहते हैं। नीट का एग्जाम जब लीक हुआ था, खुला तो था, सियासत को उन्होंने जिम्मेदार बताया, जो वहाँ के MLA विधायक हैं उनको जिम्मेदार बताया था। उन्होंने अपने आप को जिम्मेदारी, अपने जैसे जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस मॉडल बना रखा है, उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं बताया? जिस तरीके से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस होती है स्टूडेंट्स की, यूपीएससी की, और यूपीएससी की पूरी नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल, सिर्फ इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री की अलग है, उसके अलग है, GS की अलग है। आप सोचो अगर 1-1 लाख रुपए फीस जाती है तो क्या उन एजुकेशन जो व्यापार कर रहे हैं उनका कर्तव्य नहीं बनता कि बच्चों को सीट अच्छी तरीके से दें? उनका कर्तव्य नहीं बनता? बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने का मतलब क्या बनता? और मेरे को एक चीज बताइए, MCD में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, उन्हें पता था कि टिकट तो मिलना है यहाँ से, इसलिए उन्होंने मुंह नहीं खोला। मैं तो ये मानता हूँ अवध ओझा सर जो है वो लोगों की लाशों पे से, स्टूडेंट्स की लाशों पे से जाके उन्होंने पार्टी हासिल करी है और अब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं ये लिटरली बता रहा हूँ, जिसे कहते हैं जमाने जब्त, मरे हुए कुत्ते की जिस तरीके से हालत होती है उस तरीके से अवध ओझा सर की होने वाली है। क्योंकि अवध ओझा सर पढ़ाते यूपीएससी कहाँ पे चलती है? मुखर्जी नगर। यूपीएससी कहाँ चलती है? ओल्ड राजेंद्र नगर। CA कहाँ पे चलती है? लक्ष्मी नगर। साला का तो कोई वोट, सॉरी, यहाँ का तो कोई वोट बैंक ही नहीं है भाई। लक्ष्मी नगर में मैं रहता हूँ मैं, लेकिन मेरा यूपी का वोट बैंक है, तो क्या मैं वोट दे सकूंगा? नहीं दे सकूंगा। मुखर्जी नगर में यूपीएससी और IPS की तैयारी कौन करते हैं? बिहार के लोग, यूपी के लोग। क्या वो वोट दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। तो फायदा उठाएंगे शायद केजरीवाल जी कि स्टूडेंट्स जो नफरत करते हैं ओझा जी से, वो बाहर के हैं, दिल्ली के। जो दिल्ली वाले तो वोट करेंगे ना, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को ही चुनते हैं हर बार। दिल्ली वाले कैसे वोट करेंगे? कितनी शिक्षा में क्रांति आई भाइयों बहनों, मैं शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया हूँ भाई। मैं यूपी में अभी फिलहाल मैं यूपी के स्कूलों की हालत बताता हूँ। वहाँ पे 8 बजे से लेके 1 बजे तक की क्लास चलती हैं, टोटल एक शिफ्ट में होती है क्लास। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 सालों से रही है। अवध ओझा की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई है पूछने की कि तुम 2 शिफ्टों में कैसे स्कूल चला रहे हो? 1 से 2 तक चल रहा है, फिर 2 से 9 तक चल रहा है। तुमने तो टीचर को पागल बना दिया। तो ये एक जुमला है, बहुत बड़ा जुमला। अवध ओझा सर की हालत फटे हुए कुत्ते की तरह, फटे हुए पजामा जो होता है ना उसकी तरह। वो तुम देखोगे वो निक्कर में पढ़ाने आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत सेक्सी लगता हूँ, मैं निक्कर में पढ़ाने आता हूँ, मेरे को बच्चे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एक क्या पजामा भी ना पहनते, कच्चे में आते, कच्चे में दलित एक तरफ से।
अच्छा नहीं, शॉर्ट में आते हैं, उसको शॉर्ट बोलते हैं। और वैसे आज मॉडल जमाना है, लड़कियां भी शॉर्ट पहनती हैं आजकल, रोडों पे घूमती हैं। अगर कोई टीचर कॉलेजों में शॉर्ट्स अच्छा नहीं लगता, कॉलेजों में नहीं, कॉलेज में तो एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो यूपीएससी की वो कोचिंग देते हैं उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई कुछ भी पहन के जा सकता है। अगर वो शॉर्ट में आके पढ़ा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इंसानों की नियत गंदी हो तो कुछ भी कर सकता है। अब उनकी नियत गंदी है तो हम नहीं बोल सकते ना, वो खुद गंदे है। कच्छा पहन के आते हैं तो ये थोड़ी ना पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाने आते हैं तो ये थोड़ी ना कच्छा पहन के ऐसे पहन के, उनका नेचर ही अलग, कैरेक्टर है वो एक नंबर के। ये आप लोग आज के भारत की बात कर रहे हैं, आधुनिक जमाना है, बहुत आगे पहुंच गया है जमाना। शॉर्ट में कोई क्या आ रहा है तो गंदी सोच होगी। ये महिलाएं, मैं इनकी चीजों को बताता हूँ। ये महिलाएं, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले सिर्फ मर्दों के लिए ठेके खोल रखे थे, अब अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए भी खोल दें? खोल दिया। आपने पिंक ठेके नहीं सुने क्या? आपने पिंक ठेके नहीं सुने क्या? अब एजुकेशन में मैं बता रहा हूँ, ये लोग बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं। अरे नहीं, हमारे देश में हमने अपनी आंखों से देखा है, गर्ल्स तक की स्मोकिंग। अवध ओझा जी को मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा कि वो सारे बच्चों के सिगरेट पी ली। हमारी नियत वहां तक नहीं गई होगी ना। हमारी चली, वो बोलते हैं हाँ जी, कैसे राजा बनिए, राजा बनिए। राजा कैसे बनते? सिगरेट पी के राजा बनते हैं? उन्होंने अपने नाम पे अवध भोजा है, उन्होंने अपना नाम ही गंदा कर दिया पूरी तरीके से कि मैं क्या। आपको पर्सनली दिक्कत अवध ओझा से है? ये दिक्कत है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं, पर्सनल है। दिक्कत क्या है? पर्सनल है। आम आदमी पार्टी से खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? क्योंकि वहां पे पिंक ठेके तो हो गए, वहां पे पिंक ठेके तो हो गए। अब स्टूडेंट्स के लिए अलग ठेके और चलने वाले हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। और भाइयों बहनों, मैंने पंजाब में नशा मुक्त कर दिया। हमसे पूछो, हम स्टूडेंट हैं, लक्ष्मी नगर मुखर्जी नगर के जो लोग हैं ना, उन्हें चुटकियां नहीं लगती, 2 मिनट नहीं लगते, वो गांजा, ड्रग्स और इंजेक्शन कहाँ से ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस, मतलब पंजाब की पुलिस या फिर पंजाब के नेता क्यों नहीं ढूंढ पाते, इस बात का जवाब चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, अवध ओझा के कोचिंग से कोई IAS IPS निकले ना निकले, कलेक्टर निकले ना निकले, उनकी आंखों में से बिजली जरूर निकलेगी। आप रील्स में देखना, उनके स्टूडेंट इतने बेरोजगार हैं, इतने अभी तो वायरल हैं वो। अरे वायरल हैं, तभी तो सोच रहे हैं कि वायरल तो अजाज खान भी था। कितने फॉलोवर थे? 5.8 मिलियन। वोट कितने मिले? 150 वोट। क्या उसके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। क्या स्टूडेंट्स ने अभी से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया? दिल्ली की जनता अगर देखेगी कि भाई स्टूडेंट्स तो पसंद ही नहीं कर रहे, उनको वोट ही नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही चाहते हो क्या, आम आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क हो? ये चाहते नहीं है। बढ़िया काम वो कर रहे हैं दिल्ली में, चाहते नहीं है। गिरगिट भी शर्मा चुका है, गिरगिट भी बदनाम हो चुका। जितना वो रंग बदलते हैं उससे ज्यादा रंग बदलना गुनाह है। केजरीवाल जी भी तो बदलते हैं। हाँ, तो केजरीवाल भी वैसे ही है, लेकिन इसमें जो इन्हें अवध ओझा सर को ले लिया है तो अब पार्टी का यही होना है, रंग ही बदलना है पूरी। अरे देखो, पार्टी का एजुकेशन के साथ। एक चीज बोलना चाहता हूँ, और ये हमारी बहन है और ये गुर्जर समाज साथी है, ये जय बाबा की बोलेगी। ये जो क्या कहते हैं, ये जो इन्होंने दारू घोटाला कराया और जो बाहर हैं, उनके लिए मैं एक लाइन लिख कर लाया हूँ कि पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और अवध ओझा जी, आपको भी केजरीवाल के साथ जेल में जाना पड़ेगा। जेल से तो वो बाहर आ गए, कितना सताओगे उनको? जमानत पे भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग। इतना ईमानदार नेता कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ईमानदार नेता जो खुद अपने आप को ईमानदार बता रहा हो। आपको ईमानदार बना रहा हो। इनसे पूछो कितने ईमानदार है। नहीं लगते। घर छीन लिया भाजपा ने, जेल में डाल दिया। आपके घर की बात बता रहा हूँ, माँ बाप को परेशान किया। घर की बात बता रहा हूँ। अवध ओझा सर अपने छत पे टोपी, अपने सर पे टोपी पहन रहे थे और गमछा पहन रहे थे। वो फील ऐसा कर रहे थे जैसे उनका राज तिलक हो रहा हो, राज अभिषेक हो रहा हो। बैकग्राउंड में शीश महल और यहाँ पे और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, वो अजीनो शान शहंशाह। तो इस तरीके से क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली को संभालने जा रहे हैं तो फिर ये तो करेंगे ना। अपना कोचिंग संभाल ले, पहले अपना कोचिंग संभाल ले, अपने अपना पैंट संभाल ले पहले ओझा साहब। निक्कर का दायरा संभाल ले भाई। हमारे देश का कौन सा शिक्षक निक्कर में पढ़ाने जाता है? कोई उदाहरण है तो आप दीजिए। अरे वो
उनकी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है तो नंगे अपने घर में घूमे ना, हमारे देश के बच्चों को खराब ना करे। औरों को दिखाने की जरूरत है, अपने घर में जाने की इजाजत नहीं देता। इस पर भी वो कह रहे कि नैरेटिव है सिर्फ बीजेपी वालों का, बीजेपी वालों का नैरेटिव है ये, बदनाम करने की साजिश है। 100-200 करोड़ बीजेपी वाले ने दिए, आम आदमी पार्टी वाले ने दिया, पूछना उनसे। 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 400 करोड़ रुपए का। एक बात बताओ, 2361 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिए कि यमुना साफ करवाओ। क्या बिहार के लोगों से दिक्कत थी? क्या बिहार के लोग इंसान नहीं है? यमुना साफ क्यों नहीं करवाई? एक बात बताओ। मैं कह रहा हूँ कि ये ओझा सर बोझा सर को भाव दे काहे रहे हो तुम लोग भाई? काहे भाव दे रहे हो? अरे हमने तो भाव नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने भाव दिया है। क्यों भाव दे रहे हो भाई? खान सर नहीं है? जो छात्र बोलते भी हैं ओझा सर हमारे, खान सर नहीं है भाई। खान सर को सब उनको मौका मिलना चाहिए फिर है? खान सर तो, अरे भाई देखिए, जो शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति है ना, वो साफ कहेगा कि हम राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि राजनीति वो गटर है जो शिक्षा को भी सड़ा देगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर जाए, मुझे एक चीज बताइए, एजुकेशन मिनिस्टर किस चीज में घोटाला कर सकता है? एजुकेशन में घोटाला कर सकता है, चीजों में घोटाला कर सकता है। कोई एजुकेशन मिनिस्टर दारू में घोटाला कैसे कर सकता है? मेरे को तो ये समझ नहीं आया। मनीष सिसोदिया दारू में घोटाला कैसे कर सकता है? अरे वो नहीं मानने को तैयार ना कि किया है, वो अभी भी खुद को पाक साफ बोलते हैं। कितने पाक साफ, कितने पाक साफ? मशीनें कुछ नहीं मिलता, मशीनें भी शर्मा जाएं। इतने पाक साफ कि आबे जमजम का पानी पी रखा है उन्होंने। हाँ, इतने पाक साफ हैं वो। अच्छा, एजुकेशन की जैसे बात की, आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम कुछ चेंज हुआ जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? स्पेशली आप तीनों से अगर मैं पूछूं तो। हाँ, हुआ है ना? हुआ है। हुआ क्या से? बहुत कुछ चेंज हुआ, जैसे कि पता नहीं क्या। मैं पता ही नहीं है, इतना बदलाव केजरीवाल जी ने कर दिया। मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले चाकू लेकर घूम रहे हैं स्कूलों के बच्चे। दूसरा चीज, छपरी बन के घूम रहे हैं। तीसरा चीज, एक स्कूल में 2 शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है। 2 शिफ्ट में, समझ रहे हैं ना, मतलब जगह नहीं है पढ़ाने की। 2 शिफ्ट। अच्छा, इस कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है? सच बताना। बकचोदी हो रही है, बकचोदी। अरे नहीं, इस कॉलेज नहीं पढ़ाई। आप लोग बड़ा कॉलेज की बात नहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि पहले तो मैं सोचता था कि ये जो बाहर के, बिहार के और यूपी के बच्चे हैं ना, वो दिल्ली में इसलिए पढ़ने आते कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। लेकिन फिर मैंने एक चीज देखी कि मुखर्जी नगर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसकी? मोदी सरकार की, मतलब केंद्र सरकार की। जेएनयू किसकी? केंद्र सरकार की। जामिया इस्लामिया किसकी? केंद्र सरकार की। तो जो बाहर के बच्चे दिल्ली का मॉडल समझ के पढ़ने आ रहे हैं, तो वो तो केंद्र सरकार का काम है। राज्य सरकार का क्या काम है? मेरे को तुम ये बताओ, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने कॉलेज बनाए, मेरे को एक चीज का बताओ। उसमें भी प्रॉब्लम है ना, केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र सरकार से वो हर बार बोलते हैं कि भाई प्लीज दे दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा, हमको पुलिस दे दीजिए, हम करेंगे ना काम। शीला दीक्षित के पास तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थी बहुत टाइम पहले अरविंद केजरीवाल से, तो तब भी तो शीला दीक्षित ने बहुत काम करे, फिर क्यों नहीं कर पाए? भाई कैसे मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि इनको मैंने आपको बताया, गलत है। 75,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड पर कर्जा है। क्यों आतिशी मारलेना ने नहीं जवाब दिया? मुख्यमंत्री बन के बैठ गए और कह रही है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है। 75,000 करोड़ रुपए कहां खा के बैठ गए? 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली पर है। फ्री की चीज देके 5 रुपए की टिकट महिलाओं के लिए फ्री कर दी, नाम इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग कर दी। अरे भाई, करना है ना फ्री तो एजुकेशन को फ्री करो। अगर करना है ना फ्री तो तमाम जितनी भी पानी है, एटलीस्ट पानी तो साफ दे दो, पैसे ले लो लेकिन पानी साफ दे दो। और इतना कर दो बस कि अगर हम स्टूडेंट हैं और अगर हम लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर रह रहे हैं, तो हमारे साथ प्लीज लूटा लाटी ना हो। मेरे रूम का रेंट 6,000 रुपए महीने का है। कितना सा रूम है? इतना सा। ये तो लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर में इतने से रूम का रेंट 10,000 रुपए है। उससे महंगा 15,000 रुपए रेंट ओल्ड राजेंद्र नगर है। इतनी बुरी स्थिति हुई पड़ी है स्टूडेंट की। किस बेहा पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि बहुत बुरा हो रहा है। और अवध ओझा सर जो हैं, इनकी हालत कुत्ते की तरह होने वाली है। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, अपनी बेइज्जती करवा के और आ जाएंगे। मुझे तो बीजेपी के एजेंट और लगते हैं, कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं शायद। अवध ओझा, ठीक है, शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति है, शिक्षित नहीं है। और राजनीति में शिक्षित व्यक्ति का आना जायज है, शिक्षा से जुड़े व्यक्ति को राजनीति में बिजनेस चलाने के लिए नहीं आना चाहिए। ओझा जी शिक्षित ही नहीं है,
शिक्षित होते तो गुंडागर्दी कट्टे की बात करते। ओसामा बिन लादेन जो लेके घुस गया था एरोप्लेन ट्विन टावर में, उसको कहते कि वो उसका अचीवमेंट है, गोली चलाने को अचीवमेंट है। वोट देगा कौन? ये शिक्षित व्यक्ति बोलेगा। अच्छा, मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी में जाने के बाद कि देखो जी पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मतलब पार्टी डिसाइड करेगी कि सीलमपुर में जो दंगे हुए वो कैसे करवाने, पार्टी डिसाइड करेगी कि जाफराबाद में जो दंगे हुए वो कैसे करवाने, पार्टी डिसाइड करेगी कि ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था उसने दंगे करे, पार्टी कैसे करवाएगी। वो ये जानते हैं कि पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है उसको बढ़ावा कैसे दें, वो अवध ओझा सर फॉलो करेंगे। उन्हें पता है कि शराब में घोटाला कैसे करना है, वो अवध ओझा सर फॉलो करेंगे। उन्हें पता है कि 2300 करोड़ रुपए यमुना साफ करने के लिए उसमें घोटाला कैसे करना है। उन्हें पता है कि जो जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया उसको कैसे क्लीन चिट करना है। उन्हें पता है। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल पहले कि उसमें वो क्राइम के वो थे, वो एक ऑफिसर थे, तो उन्हें सब पता है कि कैसे बचना है और कैसे नहीं बचना। आप कह रहे हैं कि सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। इस पर मैं एक जवाब यूपी से रिलेटेड लूंगा, लेकिन इससे पहले ओझा जी पे सवाल कर लेते हैं। आप भी स्टूडेंट्स हैं जनाब? क्या नाम है? यश प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, ओझा जी ने छलांग लगा दी आम आदमी पार्टी में, कैसे अध्यापक है जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है एक लालच के लिए किया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के दृष्टि से जाना इनका बहुत ही गलत एक राय है। अगर वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक शिक्षा नीति को बंद करें, क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी शिक्षा के स्तर को मुकाम तक नहीं पहुँचा सकता, जो व्यक्ति चड्ढे पहन के कोचिंग और संस्थालय में आता हो, जिसका आदेश हमारी केंद्र सरकार नहीं देती है, तो उस केंद्र सरकार के माध्यम से ये गलत है। और इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की लालच की वजह है तो वो जा सकते हैं और ये अपनी शिक्षा जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो बंद कर दें। मेरा यही कहना है, बस शिक्षा को बंद कर दें। आपने जो तय वाला सवाल किया, अगर ये चीज यूपी में होती है जैसे संभल में हुई, क्या वो भी प्री प्लान था? वो भी सरकार के तहत हुआ था कि सरकार तय कर रही है कि कहाँ दंगे करवाने हैं, कहाँ दंगे रुकवाने हैं? नहीं, ये तो नफरती चिंटू जो होते हैं ना, उनका प्री प्लान था। ये नफरती लोगों का प्लान था। वो नफरती चिंटू के दिल्ली में नहीं हो सकते क्या? दिल्ली में है ना। हमारे इसे एक तो होते हैं कि पीसफुल, उसके बाद आते प्रो पीसफुल, उसके बाद आते अमतुल्ला खान जो शाहीन बाग में दिन दहाड़े दंगे करवा देते हैं, स्टूडेंट्स की बलि दे देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि 24 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, वो 24 लाख बच्चे नहीं थे, वो 24 लाख परिवार थे। क्यों अवध ओझा सर नहीं बोले? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए। पेपर लीक जो हुआ उस पे अवध ओझा सर क्यों नहीं बोले? अभी यूपी में देखो, अभी यूपीएससी का एग्जाम में आपने देखा होगा घपला चला, नॉर्मलाइजेशन को मना करने की बात हुई, तब अवध ओझा सर क्यों नहीं बोले? सीधा बता रहा हूँ, पूरा एजेंडा है। अवध ओझा सर 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में आऊं और 10-10 हजार करोड़ रुपए का घपला करूं। क्लियर कट है, इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं कि रील्स वायरल होने से कुछ नहीं होता। इनके जो लोग हैं, इनके जो स्टूडेंट है वो छपरी टाइप के लोग हैं, इतने बेरोजगार हैं कि इनकी कोचिंग से कलेक्टर निकले ना निकले, इनकी आंखों से बिजली जरूर निकलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। पीछे थोड़ा सा कैमरा करिए। ये दिल्ली एनसीआर का एक कॉलेज है, जस्ट कैमरा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स से हम बातचीत कर रहे थे क्योंकि अवध ओझा जी जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। क्या कुछ स्टूडेंट्स ने बोला, इनकी राय थी। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज अपनी राय जरूर कीजिए। इसका मतलब क्या होता है वैसे जय बाबा की? स्टार्ट कर। हाँ, जय बाबा की का मतलब क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ कि एक अरविंद केजरीवाल जी के, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक रैप है। हाँ, वो क्योंकि नहीं, सॉरी, अवध ओझा के ऊपर, क्योंकि वो टॉपर बने फिरते हैं, तो उन फेक टॉपर्स के लिए रैप है। सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइफ फॉर फेक टॉपर। बेटा सुन, तुम सिर्फ 4 बार के, हम 8 बार नहीं, 9 बार नहीं, बार बार के सुधारूंगा मैं इन सबको मार मार के। मेरे काम से फेमस होना चाहते हैं, मेरे नाम से झंडे टोपरों की गिनती करते, झंडू बाम से, जुबान से जिल्लत निकलेगी, खून निकलेगा कान से। ये मुंह से नहीं बकते हैं, ये बकते अपनी। हो गया। वो जय बाबा की वाले कहाँ गए? वो कहाँ चली गई हैं? जय बाबा, आप भी गुजर हैं सब? नहीं, मैं जाट नहीं, कुम्हार है, प्रजापति। लेकिन आपने जैसे वो लोग गुजर हैं, जाट है, धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, वो तो निकले यात्रा को लेकर कि हमें बटना नहीं है, जाट हैं, गुजर हैं, जो भी है, हम हिंदू हैं। आपने क्यों बोला मैं जाट हूँ, गुजर? आपने पूछा इसलिए बोलना। तो कोई पूछेगा, यही तो वो चाहते हैं कि कोई पूछे। जाति तो जाति नहीं बतानी है, बताने की मैं हिंदू हूँ। अपने आप ही पता लगा ले हमारी भाषा से, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी होते हैं गुजर। मुस्लिम
प्रॉब्लम है उसमें? अब कोई क्या है, हम हरियाणा के तो हम हरियाणा के थोड़ी है, भाषा से अपने आप ही हम पता तो लगा वहाँ रहे हैं, जो गुजर है हैं। लेकिन जाति में बंटना गलत है, सही है? गलत गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, एक होना सही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन है लड़कियों का? ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स की बात कुछ बोलना चाहते हैं? बोलने लायक ही नहीं है। ये अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, एक भैया कह रहे थे बोलने लायक ही कुछ नहीं है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।